बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन इकराम, मोहम्मद अब्दुल्ला आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज मेरे साथ तशरीफ़ फरमा हैं जनाब मोहतरम अली हसनैन ताबिश साहिब और जनाब मोहतरम अदनान हसन साहिब, जो हमारे सनाख़ान रसूल हैं। जनाब अली हसनैन ताबिश साहिब वैसे तो बहुत ख़ूबियों के मालिक हैं, तो लेकिन मैं अब सोच रहा हूँ कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ पर ख़त्म करूँ। मुख्तसर तौर पर मैं ये कह देता हूँ कि आप अदीब भी हैं, शायर भी हैं, उस्ताद भी हैं और आईटी के बहुत अच्छे उस्ताद हैं। और जो लोग होते हैं, नाबीना अफराद होते हैं, उनको ये आईटी ऑनलाइन भी पढ़ाते हैं और फ़िज़िकली भी पढ़ाते हैं। तो ये इनका बहुत बड़ा कमाल है। हमारे यहाँ लोग मौजूद होते हैं जो कि सही सलामत होते हैं और उनको मैंने देखा है कि वो बहुत ज़्यादा नाशुक्रे होते हैं, लेकिन इनके अंदर जो मैंने देखा है और इस तरह के दूसरे अफराद जिनको मैंने देखा है, उनके यहाँ शुक्र का एलिमेंट बहुत ज़्यादा पाया जाता है और वो मुतमईन तबीयत के मालिक होते हैं। तो ये बहुत कमाल हैं। अच्छा जी, आप अफसाना निगार भी हैं और कालम निगार भी हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई आपसे मिलकर। तो आज रमज़ान शरीफ की इस ट्रांसमिशन में आपको दावत दी, आप मेरी दावत पर तशरीफ़ लाए, तो हम इनसे चंद एक बातें करेंगे। तो सर, क्या हाल है आपका? ठीक है जी? जी, अल्लाह का शुक्र। मैं माशाल्लाह। अच्छा सर, मैं आपके पास गया, मैंने देखा आपका सारा सेटअप देखा। माशाल्लाह, आप के पास कंप्यूटर भी पड़ा था, आपके पास इंटरनेट की सहूलत भी थी। आपका अली हसनैन ताबिश के नाम से ग़ालिबन एक यूट्यूब चैनल भी है। तो मैंने सारी चीज़ें आपकी देखी, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और आप बता रहे थे कि आप मुख्तलिफ़ जगहों पर सफ़र भी करते हैं, आप इस्लामाबाद तक, लाहौर तक और दीगर शहरों तक अकेले चले जाते हैं, तो ये बड़ी बात है। तो सबसे पहले तो इस हवाले से आप मुख्तसर सा बता दें कि ये कैसे हो जाता है ये सारा सिलसिला। इसमें मैं आगाज़ यहाँ से करूँगा कि कोई भी माजूरी होती है, अगर उसे आप अपनी कमज़ोरी बनाएंगे तो आपके लिए डिप्रेशन का सबब बनती है। अगर आप अपनी कमज़ोरी ना बनाएं, उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें, तो फिर आपके लिए कोई भी माजूरी या कोई भी बात मुश्किल नहीं रह जाती। तो ये जो मेरी पार्शली ब्लाइंड होने का, मुझे तो कोई इसका दुख नहीं है, बल्कि अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी में उससे ज़्यादा सहूलतें हैं नॉर्मल साइटेड लोगों की निस्बत। तो इसमें ये जो हम सफ़र करते हैं या हम अकेले चलते हैं, इसमें वाइट गेन का बड़ा कमाल होता है, जो सफ़ेद छड़ी होती है। और उसके बाद इसके लिए बहुत सी, अब टेक्नोलॉजी ने जितनी तरक्की की है तो बहुत ऐप्स आ चुकी हैं। हमारे पास बी माई आइज़ के नाम से एक ऐप है जिसमें हमें वर्चुअल असिस्टेंट मिलता है, वो हमें प्रॉपर गाइड करता है। फिर गूगल मैप को हम यूज़ करते हैं लोकेशन के लिए। और बड़े शहरों में तो मसला ही नहीं है, वहाँ पे उबर करीम का जो एक है सहूलत मिल जाती है, उसको हम यूज़ करते हैं। ये सारा कुछ यूज़ करने के लिए जो हम एक सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, मोबाइल में उसको टॉकबैक के नाम से जाना जाता है और कंप्यूटर में उसे हम जाज के NVDA कहते हैं। वाह जी वाह। तो ये स्पीच जो भी स्क्रीन पे टेक्स्ट शो होता है वो आपको अनाउंस करता है, वो सही। उसके थ्रू फिर हम कीबोर्ड को यूज़ करते हुए या फिंगर टच के स्वाइपिंग के थ्रू हम ये काम करते हैं। ज़बरदस्त सर, बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छा सर, किताब के हवाले से, आप चूँकि किताब दोस्त शख्सियत हैं, तो आपसे इसी तरह के सवालात करते हैं कि मुताले और किताब बीनी की आज के मुआशरे में क्या अहमियत है? क्या आज के इस जदीद दौर में भी किताब की ज़रूरत रह जाती है? बिल्कुल। तो सर कैसे, मतलब आज का तो इतना जदीद, जिस तरह आप ख़ुद फरमा रहे हैं कि आप उबर और दूसरी ऐप्स को यूज़ कर लेते हैं और मतलब आपके पास कितनी ऐप्स हैं, तो किताब की क्या ज़रूरत है? लेकिन यहाँ पे मैं एक बात करता चलूँगा कि जब हम किसी भी प्रोडक्ट को ख़रीदते हैं, जैसे हम कोई इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ ख़रीदें, कोई भी चीज़ ख़रीदें, तो हमें साथ एक पम्फलेट मिलता है, उसका किताबचा मिलता है। तो किताब की तो हमें हर जगह पे, हर मौके पे ज़रूरत रहती है। ये माजी में भी थी, फ्यूचर में भी थी, रहेगी और प्रेजेंट में भी है। इस तरह उसके लिए भी हमें क्या गाइडलाइन चाहिए? मोबाइल हम ख़रीदें तो उसमें भी एक किताबचा मिलता है, वो सारी इसके अंदर उसकी गाइडलाइन होती है। तो किताब असल में जो मुखलिस दोस्त मेरी नज़र में है, वो आपका किताब से मुताला, किताब से मोहब्बत ही है। जितना आप मुताला वसी रखेंगे, एक तो आप अपनी महफ़िल में, बड़ों की महफ़िल में बैठ के अपनी राय दे सकेंगे, उसमें मेजॉरिटी आती है। और मुताला जितना आपका वसी होता है, फिर आपकी ज़ाती लाइफ जो है ना बहुत आसान हो जाती है।
आपको कहीं से गाइडलाइन या इधर उधर धक्के खाने की ज़रूरत नहीं होती। आप मुताला करते हैं, किताब से दोस्ती करें, वो आपकी बहुत अच्छी और मुखलिस रहबर होती है। तो जो आज के दौर में भी किताब को पसंद करेगा, उसके साथ दिल लगी करेगा, उसे दोस्त बनाएगा, तो किताब की तो खुशबू ही इतनी अच्छी है कि मुअत्तर कर देती है आपके बिल्कुल, दिल को, रूह को, दिमाग को। क्या बात है। तो अच्छा सर, ये एक बड़ा कॉल है, मैंने इसे बहुत ज़्यादा सुना भी, पढ़ा भी कई जगहों पर, तो कि मुताला जो है वो दिल और दिमाग को मुअत्तर कर देता है। हाँ जी। कैसे करता है, क्या करता है मुताला? अगर मुताले को आप पॉजिटिव वे में देखें, हाँ ये बात, क्योंकि जैसे तस्वीर के दो रुख होते हैं, मुताला भी इसी तरह ही है। अगर आप उसे नेगेटिविटी की तरफ लेके जाएंगे तो फिर आप ज़ाहिर है शैतानी क़ुव्वतें गालिब आएंगी। फिर आप इस तरह के नावल्स पढ़ेंगे या स्टोरीज़ ऐसी पढ़ेंगे जो आपको बेराहरबी का शिकार कर दें। लेकिन अगर आप कुरान पाक का मुताला करें, तफसीर पढ़ें, सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ें और इस तरह की किताबें पढ़ें जो आपके शऊर को शमा बख्शे, रोशनी बख्शे, तो फिर आपके लिए मुताला बहुत अच्छी चीज़ है। सर फिर किस तरह की किताबों के, हम उर्दू बाज़ार जाते हैं, लाहौर, कराची, मुख्तलिफ दीगर शहरों में उर्दू बाज़ार जाते हैं, बल्कि एतवार बाज़ार भी किताबों के लगते हैं, तो इतनी ज़्यादा किताबें होती हैं, एक तो हमारी पहुंच से दूर हैं कि उनको हम ख़रीद नहीं सकते बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो इतना ज़्यादा ढेर लगा हुआ किताबों का, मुसन्निफ़ीन भी माशाल्लाह बढ़ते जा रहे हैं, तो किस तरह की किताबें पढ़नी चाहिए? एक नौजवान को कैसी किताबें पढ़नी चाहिए? नौजवान को किताब पढ़ने के लिए पहले तो राइटर का मुताला करना चाहिए। बहुत खूब, बिल्कुल। उसकी ज़िंदगी को पढ़ना चाहिए। पहले उसकी ज़िंदगी को पढ़ेगा, वो देखेगा कि वो राइटर आखिर किस जहन का मालिक है। अगर तो वो पॉजिटिव लिखता है या उसकी मनपसंद चीज़ लिखता है, फिर वो उसकी किताब खरीदेगा। अदरवाइज़ अगर जब आपको राइटर का ही नहीं पता, जैसे हमारे लिए बचपन से ही इल्लामा इकबाल आइडियल रहे हैं, तो हमें शुरू से उनका एक ऐसा तारुफ हमारे लाशऊर में बैठा हुआ है कि वो बहुत बड़े अजीम शायर हैं हमारे मुल्क के, और उन्होंने तसव्वुफ़ पे बहुत लिखा जी। उनकी सारी शायरी तकरीबन कुरान पाक की तफसीर है। तो उसमें ये है कि अगर इस तरह तारुफ मिल जाए ना हमें, फिर हम आंखें बंद करके उसकी किताब भी ख़रीदते हैं, उस राइटर को पढ़ते भी हैं, और उसे फिर हमें जब मुखलिस तौर पे मोहब्बत हो जाती है, हाँ जी, फिर उसके मुताले से, उसकी लिखी हुई चीज़ों से हमें फ़ायदा मिलने लग जाता है, फैज़ा हासिल होता है। बिल्कुल सही। अच्छा, अब जो कीमत की बात आ जाती है, हाँ जी, कि बहुत महंगाई है, पेपर भी आजकल बहुत महंगा है जी जी, तो उसके लिए जो ये PDF का टेक्नोलॉजी ने मुतारफ़ करवा दिया है फॉर्मेट, इसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो गया जी। बिल्कुल बिल्कुल। लातादाद में ऐसी वेबसाइट्स को जानता हूँ, ऐसे ग्रुप्स को जानता हूँ जहाँ पे PDF बुक्स हमें प्रोवाइड होती हैं। लोग PhD लेवल तक, डॉक्टरेट की डिग्री PDF बुक से कर रहे हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब। तो जी नाज़रीन देखें कि सर अली हसनैन ताबिश साहब आप फरमा रहे हैं कि जो लोग पढ़ने वाले हैं, जो लोग सीखना चाहते हैं, उनके लिए आज की इस जदीद टेक्नोलॉजी ने बड़ी आसानियाँ कर दी हैं। वो PDF के ज़रिए पढ़ सकते हैं, बल्कि मेरे ख्याल में ऐसी वेबसाइट्स और भी ऐप्स भी होंगी जिनके ज़रिए से वो किताबों को फ़रोग़ भी दिया जा सकता है और किताबों को पढ़ा भी जा सकता है। सर एक बात है कि आप चूँकि उर्दू के भी उस्ताद हैं और कालम निगार भी हैं, उर्दू में आपकी शायरी भी है जी, तो आपसे एक छोटा सा सवाल है कि हमारी उर्दू के हवाले से कि दुनिया अब ग्लोबल विलेज बन चुकी है, और हमारी उर्दू में पहले हमने देखा कि फ़ारसी और अरबी बहुत ज़्यादा शामिल हुई, इसी तरह हिंदी के अल्फाज बहुत ज़्यादा शामिल हुए, दीगर कई ज़ुबानें हैं, उज़्बेक है उसके कुछ अल्फाज इसमें शामिल हैं, तुर्की के कुछ, तुर्किश ज़ुबान के भी इसमें कुछ अल्फाज शामिल हैं। अब बड़ी तेज़ी के साथ इसमें अंग्रेज़ी शामिल हो रही है, तो सर इस तनाजुर में उर्दू का मुस्तकबिल क्या है? देखिए सर, हमारे मुल्क में कहते हैं उर्दू ज़ुबान राइज है जी, कौमी ज़ुबान भी हमारी उर्दू है जी जी, लेकिन उर्दू ज़ुबान का जो केस अदालत में लड़ा गया वो भी इंग्लिश ही ज़ुबान में था। तो फिर ऐसे मुल्क में हम रह के उर्दू के लिए ज़ाती तौर पे अगर स्ट्रगल करें तो ही कर सकते हैं, अपर लेवल पे इसके लिए कोई स्ट्रगल नहीं है। तो ये इसका फ्यूचर यही है कि जब तक हम जैसे लोग उर्दू के लिए खिदमत करते रहेंगे, उर्दू फ़रोग़ पाती रहेगी और ये ख़त्म नहीं होगी इंशाल्लाह। जैसे कुछ ज़ुबानें हैं जो नापैद हो गई हैं, ख़त्म हो गई हैं, लेकिन उर्दू नहीं कहीं जाएगी इंशाल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, चाहे इसमें, क्योंकि ये लश्करी ज़ुबान है,
तो अगर इसमें इंग्लिश का भी इजाफा हो गया तो इसे हम अगर पॉजिटिव वे में लें तो तरक्की हुई है उर्दू की। मतलब देखें कि कमाल ज़ुबान है उर्दू कि इसमें जितनी भी ज़ुबानें आ जाती है वो सारी की सारी इसमें समो जाती है। बेशक, क्या बात है, क्या बात है सर। कोई नौजवानों को, आज के नौजवानों को कोई पैगाम आप देना चाहें? नौजवानों के लिए क्योंकि मैं भी खुद भी नौजवान ही हूँ, क्या तो बात कोई है, इतनी खास उम्र नहीं है, तो जो मैंने अपनी ये लाइफ में, क्योंकि पहले मैं बिल्कुल नॉर्मल था, फिर उसके बाद ये मामला बना आई साइड का, तो दोनों को मैं दोनों लाइव को देख के फिर मैं ये बात कहूँगा कि जब आप मुताले की तरफ आते हैं ना, जैसे मुझे ऑडियो का शौक़, बुक पढ़ने का शौक़ था जी जी, तो फिर मेरे पेपरलेस हो गया, विजन पेपरलेस होगी, फिर मैं, लेकिन अल्लाह ताला से मेरी ऐसी दोस्ती थी, उससे मैंने अपनी गुजारिश की जो भी था दुआ की, उन्होंने मेरे लिए रास्ते पैदा किया। मेरे पास 1000 के करीब ऑडियो बुक्स हैं। वाह वाह, जो किताब मैं चाहता हूँ उसको पहले मैं ऑडियो में किसी से वॉइस ओवर करवा लेता हूँ और फिर उसको मैं सुन लेता हूँ। माशाल्लाह। तो नौजवानों को यही कहूँगा कि ये टिकटॉक, ये लाइकी, ये कुछ भी नहीं है, ना इसका कोई क़यामत में हमें अजर मिलेगा, ना ही हमें दुनिया में इसका कोई अजर है। तो अगर फेम हासिल करना है तो अपने मेयार को बेहतर बनाएं, डिग्री हासिल करें, स्किल को इम्प्रूव करें और अपने हुनर के बलबूते पर जो है ना वो स्टार बने। टिकटॉक स्टार ये कुछ भी नहीं है। अगर आप अपने हुनर के बलबूते पर या अपनी डिग्री के बलबूते पर स्टार बनते हैं, फिर आपको MBBS डॉक्टर का भी खिताब मिलेगा, डॉक्टरेट भी होंगे, बाहर भी आप जाएंगे, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी। तो यार जो टाइम हम गेम्स पे ज़ाया करते हैं या टिकटॉक वगैरह पे ज़ाया करते हैं, अगर वो मुताले की तरफ हम शौक़ पैदा करें तो ये हमारे लिए मस्बत है, दुनिया में भी आखिरत में भी। बहुत खूब, बहुत खूब सर। आखिर में सर मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ को 1-2 किताबें रिकमेंड करते हैं आप। किताबें अगर तो बात की जाए ना नौजवान के लिए, तो तसव्वुफ़ पे इसको आना चाहिए नौजवान नस्ल को। सही, बिल्कुल सही। इसमें रूहानियत में जो सुकून आपको मिलेगा वो कहीं, बेशक मैं खुद अफसाना निगार हूँ, जी जी, मेरे मुँह से ये बात अच्छी तो नहीं लगेगी, लेकिन मैं अफसाने को प्रमोट करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं कहूँगा कि अफसाना भी ठीक है, लेकिन अगर आप तसव्वुफ़ रूहानियत को पढ़ें तो उसमें आपको ज़्यादा सुकून मिलेगा। जी, और अगर आप माशरे को रीड करना चाहें फिर आप कहीं ना कहीं स्टोरी को भी पढ़ें। तो बुक जो है द 40 रूल्स ऑफ लव बहुत अच्छी है। इसका उर्दू में एलफ शफक की बुक, ये उर्दू तर्जुमा भी इसका हो चुका है। ये वैसे तुर्किश है बुक। जी जी जी, और खुद से खुदा तक नासिर इफ्तिखार साहब की ये तसव्वुफ़ पे बहुत अच्छी बुक है। जी जी जी, डिप्रेशन के मरीज़ों के लिए तो ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर वो इसे पढ़ेंगे तो वो माशरे में एक आला मुकाम हासिल करेंगे। ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। हमारे साथ जनाब अदनान हसन साहब मौजूद हैं, तो उनसे हम एक कलाम सुनते हैं, नात शरीफ सुनते हैं, और उसके बाद आज हमारे पास एक किताब भी मौजूद है, उसका रिव्यू भी पेश करते हैं। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौजे बला की राह हमें हाइल मदीना है। ये दुनिया एक माशाल्लाह जी, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। सुभान अल्लाह जी। शरफ मुझको भी हासिल है मोहम्मद की गुलामी का। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो मेरे दिल में रहते हैं, मेरा भी दिल मदीना है।
दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। ये दुनिया धूप है और छाँव है एक बस्ती में। ये दुनिया धूप है और छाँव है एक बस्ती में। ये दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। बेशक ये जी, दुनिया जल के बुझ जाती मगर शामिल मदीना है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। माशाअल्लाह जी, माशाअल्लाह। ये दुनिया एक समंदर है मगर साहिल मदीना है। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब कलाम जी। आखिर में हम एक किताब है, सर ने भी उस किताब का नाम लिया, खुद से खुदा तक, मोहम्मद नासिर इफ्तिखार साहब की बहुत ही प्यारी किताब, बहुत ज़बरदस्त किताब। सर के पास मैं गया तो सर ने मुझे पेश की और उन्होंने कहा कि आज आपने इसका रिव्यू पेश करना है। तो बहुत ज़बरदस्त किताब है जी, माशाल्लाह। अपने आप को पहचानने के हवाले से बड़ी ज़बरदस्त किताब है और अपने सफ़र को खुदा तक ले जाने के लिए ये बहुत ही मुआविन साबित होती है। इसके बारे में जनाब नासिर इफ्तिखार साहब ख़ुद कहते हैं कि ये किताब आप पर लिखी गई है। ये आपको बताएगी कि आप कौन हैं। इसे पढ़ने के बाद आपके अंदर बेपनाह तब्दीली आएगी, आपका ज़ाविया नज़र बदल जाएगा, बढ़ जाएगा, इल्म हासिल होगा और इस इल्म की मदद से आप ख़ुद को बदल डालने में अल्लाह के फ़ज़ल से कामयाब होते चले जाएंगे। ये किताब आपको मायूसी से निकाल कर अल्लाह से रोशनास करवाएगी। बहुत खूब जी, बड़ी ज़बरदस्त किताब है। इसमें चंद एक मौज़ूआत भी हैं। ये बुक कॉर्नर ने छापी है, स्क्रीन पर उनका राब्ता नंबर भी आपको दे दिया जाएगा। तो हारून रशीद और बिलाल रशीद साहब ने भी इस पर पेश लफ्ज़ और चंद एक अल्फाज तारीफ़ी कलिमात तकरीज़ की सूरत में लिखे हैं और जनाब प्रोफेसर अहमद रफ़ीक अख्तर साहब के भी तारीफ़ी कलिमात इस किताब पर मौजूद हैं। तो इसमें चंद एक मौज़ूआत जो हैं उनमें तकलीफ़ का राज, सुस्ती, काहली, तज्ज़ियाकारी, ख्वाहिश नातमाम, तन्हाई, उदासी और खला, इसी तरह तरबियत नफ्स के हवाले से, ये नफ्स के लिए, नफ्स को जानने के लिए और ख़ुद को जानने के लिए बड़ी ज़बरदस्त किताब है। और जगह जगह पर आपको कुरान पाक की आयत मिलेंगी। मैंने मुख्तलिफ़ जगहों से इसको खोल कर देखा तो बहुत ज़्यादा मुझे कुरानी आयत मिली, तो जिससे इस किताब की अहमियत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक बात मैंने देखी कि जो है ना, जो कि ज़ाहिर है कुरानी आयत को इस्तेमाल किया गया है, तो जो कुरान पाक में या इस्लामिक लिटरेचर में आती है ना नफ्स की अक़साम, नफ्स अम्मारा, लव्वामा या मुतमइन्ना, उनका ज़िक्र मेरे ख़्याल में इस किताब में नहीं है। अगर होता तो इस किताब को और चार चांद लग जाने थे। मैं यहाँ एडिशन करता चलूँ, इसके जब आप लास्ट में जाएंगे ना बुक के मुताला करते करते, वहाँ पे इन तमाम का जिक्र है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। मारिफत नफ्स के हवाले से और आला मकसद हयात और दुआ की हकीकत और मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बड़ी अच्छी किताब है। एक जगह पर मैंने नोट किया कि ये है 365 सफ़ा। इंसान ज़ाहिर है वो इंसान है
वो हरफ कुल नहीं है। नासिर इफ्तिखार साहब शैतान के हवाले से लिखते हैं कि इब्लीस जो है, जब उसका खुदा से ये सारा मामला हुआ और खुदा की बारगाह से वो रांदा गया, तो उसके बाद उसी दिन से उसने ठान ली कि मैं इस इंसान का मुखालिफ हूँ और इस इंसान को मैंने खसारे में ले जाना है। ये मेरे अपने अल्फाज हैं, जो मैं समझा हूँ वो आपके सामने पेश कर रहा हूँ। इब्लीस ने ये शुरू किया, उसने कहा कि अब इस इंसान को मैं बुत परस्ती पर लगाऊंगा। आप लिखते लिखते हैं कि कसीर तादाद में ऐसे मज़ारात मौजूद हैं जहाँ आज भी एलानिया बुत परस्ती की जाती है। अगर ये लफ्ज़ है कसीर तादाद, अगर इसमें यह होता कि बाज़ जगहों पर या बाज़ मज़ारात में ऐसे होता है तो वो बहुत खूब होता, क्योंकि हमारे यहाँ ये ऐसा कल्चर है कि मज़ारात जितने भी हैं पाक व हिंद में या पूरी दुनिया में, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान बसते हैं, तो हर जगह पर मेरे ख्याल में बुत परस्ती नहीं होती। बाज़ ऐसे हैं, वो हैं जी, तो उन पर सबका हुक्म नहीं लगाया जा सकता। और वैसे भी आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस मुबारक है कि हुजूर ने, ये ग़ालिबन सिहा सित्ता में और बुखारी शरीफ में भी मिल जाएगी, कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने ज़ीशान का मफ़हूम है कि मुझे अपनी उम्मत से शिरक का खौफ नहीं है, और जिस चीज़ का खौफ है वो ये है कि ये कहीं दुनिया की मोहब्बत में मुब्तला ना हो जाएं, दुनिया की मोहब्बत में एक दूसरे से मुसाबकत या मुकाबला ना करना शुरू कर दें। तो बहरहाल ये बहुत अच्छी बुक है, ख़ुद से खुदा तक, साइकोलॉजिकल एंड स्पिरिचुअल अवेकनिंग के लिए बड़ी ज़बरदस्त जनाब मोहम्मद नासिर इफ्तिखार साहब की किताब है। इसे आप ज़रूर पढ़ें और दूसरों को भी रिकमेंड करें कि इस तरह की किताबें हमारे माशरे में आम होनी चाहिए। सर आपका बहुत शुक्रिया। अदनान हसन साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम हमारे साथ जुड़े रहिए, इंशाअल्लाह कल एक नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।